प्रधानमंत्री ने गंभीर आरोप लगाया, लेकिन ये भगवाकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं, संस्थाओं का भगवाकरण किया जा रहा है। अब लोगों से भी दिक्कत है, लेकिन क्या एक तरफ भगवाकरण और तुष्टीकरण आपको नजर आ रहा है? देखिए, इस डिबेट में 3 विषय आ गए। ठीक, पहले तो संपत्ति के वाला जो सवाल है वो बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल। पहले नक्सली ऐसा घोषणा पत्र जारी करते थे। अनुराग जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर यहाँ बात नहीं हो रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में राहुल गांधी जी ने 8 अप्रैल की, मैं खबर पढ़ के सुना दे रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की, वो लिखते हैं कि सबसे पहले, कोट किया, हिंदी पढ़ दे रहा हूँ, हम पिछड़ी जातियों, SC ST अल्पसंख्यकों और अन्य जातियों की सटीक जनसंख्या और स्थिति जानने के लिए एक जाति जनगणना करेंगे। और ध्यान दीजिए, उसके बाद अनुराग जी, उसके बाद वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण शुरू होगा। उसमें बार बार बताया जा रहा है कि संपत्ति का पुनर्वितरण भारत में करना पड़ेगा। ये कम्युनिस्ट, आप कम्युनिस्ट पार्टी अब ये बात नहीं कर, जरा बोल लेने दीजिए। नहीं, बीच में नहीं, बीच नहीं, सुनिए, फिर नहीं, बीच में करने में मौका दूंगा आप दोनों भाई, बीच में नहीं। नोटबंदी से काला धन, सफेद धन, नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। एक मिनट, ये मैंने नहीं बोला। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला। एक मिनट अनुराग जी, बस इनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, अवधेश जी। तो ये पहले जो नक्सली थे इस प्रकार की घोषणाएं करते थे। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व इस ये लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। संपत्ति के बहुत विवरण है। तो उन्होंने कहा है कि संपत्ति कैसे भारत में किसी की बढ़ी है, घटी है, चिंता का विषय तो ठीक है, लेकिन सर्वे करना और उसको पुनर्वितरण की बात करना, सुनिए, ये कम्युनिस्ट पार्टियां करती थी। सुनिए, नहीं, सुनिए, मैं पूरी बात कंप्लीट कर लें। देखिए, मैं केवल तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि इस समय कांग्रेस का, देखिए, समाजवादी पार्टी की बात नहीं, आप क्यों, आपका तो घोषणा पत्र, उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया महिला को, सुनिए, अरे सुनो, अरे भाई, एक बीच में कूद पड़ते हैं। अरे भाई, जिता लीजिए ना, आप जिता लीजिए, पूरा जिता लीजिएगा, जिता लीजिए, मानेंगे नहीं। तो जीत के संपत्ति का विवरण भी इकट्ठा करेगा और फिर बांट देगा। बिल्कुल बांटेगा। नहीं, सुनिए, इनके बीच में जाएंगे, ये अनुराग भदौरिया के रहते दूसरा बोल नहीं सकता है। ऐसा नहीं है, इनकी समस्या है। लोगों की संपत्ति जो अचानक बढ़ गई, मतलब बांटेंगे। सुने, आप क्या बिल्कुल बांटेंगे। नहीं, 1% आदमी की संपत्ति कैसे बढ़ी? देश गरीब कैसे है? देश गरीब कैसे रह गया? 1% से लिया जाएगा। 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति हो जाएगी। वो मैं दर्शकों के लिए बड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। 1% के अनुराग जी कह रहे हैं 1%, लेकिन घोषणा पत्र में लिखा है जिसके पास, हाँ सुनिए, 1% का सर्वे करेंगे और 1% को बांटेंगे। घोषणा पत्र में क्या लिखा है अवधेश जी बता रहे हैं। पत्र में यह है, इसके बाद अनुज जी और तुहिन जी, हाँ, जाति जनगणना के बाद संपत्ति का सर्वेक्षण किया जाएगा। तो सभी की संपत्ति का सर्वेक्षण होगा, पुनर्वितरण होगा। लेकिन देखिए, जहां तक ये इसका सवाल है ना, कंप्लीट कर लें फिर मैं आ रहा हूं। सैफरन का देखिए, जो लोगो है उसका, देखिए, हम दूरदर्शन से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि भाई बाकी जो चैनल है वो ग्रीन है। आज तो सारे कलर हैं। हमारे पास एक ले दे के बस्ता था कि इसमें हम नारंगी कलर लाएं, तो उसको हम लाए हैं। इसमें हमने कभी सोचा ही नहीं था कि भगवा है। और इंदिरा जी के समय का लोगो आप देखेंगे तो ठीक उसी कलर का लोगो इंदिरा जी के समय है, और निकाल के दूरदर्शन ने सामने रख दिया। लेकिन मेरा कहना यह है कि ग्रीन हो तो प्रॉब्लम नहीं है, पीला हो तो प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ठीक है, भगवा होने से इस देश, मैं एक बार अनुज अत्रे जी और तुहिन सिन्हा जी के पास जाऊंगा। 1 सेकंड जवाब, 10 सेकंड जवाब। हाँ, वो अपना बताएंगे अनुज जी। मैंने कहा एक मिनट, आप किसी को नहीं, कंप्लीट, सिर्फ 10 सेकंड, एक मिनट, मैं हूं ना सर, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं अवधेश जी, 1 मिनट, 10 सेकंड अनुराग जी, इसके बाद तुहिन जी। और देश में अफसोस की बात है, 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। वो हिंदुस्तान में कैसे है, कैसे बढ़ी है, ये जनता जानती है। किसान की इनकम दोगुनी, अच्छा सुनिए, किसान की इनकम दोगुनी नहीं की आपने 10 साल में। किसान नहीं, सवाल यही है, मौतें हो रही हैं, लेकिन 1% आदमी के पास देश की 40% संपत्ति हो जाएगी, तो उसमें चर्चा तो होगी, चर्चा तो होगी। अब मैं सीधे तुहिन सिन्हा जी, तुहिन सिन्हा जी के पास जा रहा हूँ। 1 मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है और सीधे आप ब्रेकिंग मारिए जरा। ममता सरकार, 1 मिनट रुक जाइए। ममता सरकार पर राजनाथ सिंह ने निशाना साधा। बंगाल में कानून व्यवस्था की हालात खराब हो गए हैं। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। संदेश खाली की घटना से देश शर्मसार हुआ है और सीधे उन्होंने ममता सरकार को घेरा है। और यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जो हालात बने हुए हैं वो इशारा कर रहे हैं, इसका दुष्परिणाम देखना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। मैं संजय जी के पास एक बार जा रहा हूं, इसके बाद तुहिन जी और वापस मैं अनुज अत्रे जी आपके पास आऊंगा। संजय जी, क्या हो रहा है ये बंगाल में? ये 1 मिनट, संजय जी,
बंगाल में जब मणिपुर में महिला को विवश सुन ले एक, अरे आपके इंडिया अलायंस के ही हैं, 2 सीट दिए आपने, तो बोल तो नहीं। अरे संजय जी बोल रहे हैं, संजय जी, 250 संजय जी बोल रहे हैं। मणिपुर में संजय जी, 4 दिन पहले विकास भी वहाँ पर गोली चला है, वहाँ पर भरपूर गोली चला है। अभी भी ठीक से मणिपुर में ठीक से स्कूल चालू नहीं हुआ है। मणिपुर में अभी भी ठीक से स्कूल चालू नहीं है, बैंक चालू नहीं है, बाजार चालू नहीं हुआ है। और आपको मध्य प्रदेश में मोराना में एक महिला, मतलब प्रेग्नेंट 34 साल का महिला, प्रेग्नेंट महिला को बलात्कार होता है और उसको केरोसिन से जलाया जाता है, पेट्रोल से जलाया जाता है। यूपी आपको कानपुर का जो घाटमपुर है, वहां पर 2 बालिका को हत्या करके, बलात्कार करके हत्या करके पेड़ के ऊपर झुलाया जाता है। और महिला, जब पंचायत इलेक्शन होता है, आपको वहां पर भी महिला को कपड़ा खोल के विवश करके घुमाया जाता है। 15 आदमी को हत्या होता है। एक माफिया का द्वारा कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों को हत्या होते हैं। तमाम मतलब जब आपको नॉर्थ ईस्ट में, मतलब मेगा मिजोरम और आसाम के बीच में पुलिस में फायर होता है, अपना अपना बीच में मतलब सिविल वायर हो जाता है, उस समय राजनाथ सिंह को दिखाई नहीं देता है। रह गया है तुष्टीकरण के बाद ये बोल रहा है। अच्छा बोलिए, तो किसका समय में मंत्री था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपको मुस्लिम लीग को सरकार में मंत्री थे। संजय जी, आप तो पढ़े लिखे हैं सर, जानकारी रखते हैं, इसलिए आपसे सवाल भी वैसे ही करता हूं सर। मैं 89 में बंगाल में क्या कोई एनकाउंटर किया गया किसी अपराधी का? वीपी सिंह को समर्थन किया था। बंगाल में क्या किसी अपराधी का एनकाउंटर किया, या फिर नहीं, एक मिनट, मैं बता रहा हूं आपको क्या कहना, मैं बता रहा हूं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। पहले मैं संजय जी से बात कर लूं। एक मिनट अनुराग जी, अब इनकाउंटर होने लग जाए, ये मैं चाह रहा हूं। उनका कहना है कि घटना घटी कानपुर में, उसके बाद एक्शन क्या हुआ? किसका एनकाउंटर हुआ? एक बात बताइए, तो क्या कोर्ट के कहने के मुताबिक चलेगा अपराधी? बंगाल में शाहजहां को गिरफ्तार किया क्या कोर्ट ने? कहा? कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा। किसने बताया? लेकिन हाईकोर्ट ने कहा, दबाव बनाया। अनुराग जी, हाईकोर्ट ने कहा, ये टिप्पणी थी हाईकोर्ट की, ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है। आज भी मणिपुर चल रहा है। वही अनुराग जी, न्याय हुआ, सैनिक पत्नी के साथ क्या हुआ? क्या मैं वही कह रहा हूं अनुराग जी, कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा, कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा, कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा, कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा। जवाब नहीं है ना अनुराग जी, यही मैं कहना चाह रहा हूं। एक बार मैं फिर से जा रहा हूं। जवाब लेना नहीं चाहते। एक मिनट, अब देखिए, एक मिनट प्लीज। तुहिन सिन्हा जी आ गए, घर में कूदते हैं और सबसे बहस करेंगे ताकि ज्यादा फुटेज इन्हीं को मिल जाए। कोई बात नहीं, उससे